हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल। सो वेलकम टू दिस क्लास। सो आज हम स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें भी डिस्कस कर चुके हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्टिव डीपीपी। तो देखिए, इंपॉर्टेंट बातें हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो हम देखो, इस चैप्टर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। मैटर, एटम, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स, फॉर्मूला यूनिट मास, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये सारी बातें। तो क्वेश्चन कह रहा है कि द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6H12O6 कैलकुलेट्स इट्स मॉलिक्यूलर मास। मैंने आपको ये क्वेश्चन ऐसे होमवर्क प्रोवाइड किया था, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए एटॉमिक मासेस के बारे में पता होना चाहिए। और मैं एटॉमिक मासेस आपको बता गया था, जैसे कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12U या 12AMU, और आपका हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1U या 1AMU, या फिर ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16U या फिर 16AMU। ठीक है, अगर इस तरह से आपको एटॉमिक मास पता लग जाते तो आप इसका इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 कार्बन है, मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, प्लस एक 12 हाइड्रोजन है, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 6 ऑक्सीजन है, मल्टीप्लाई करेंगे 16 से। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 72 आएगा, ये 12 होगा और ये 96 हो जाएगा। और जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर कितना आ जाएगा, 180U। कितना आ जाएगा, 180U। तो आंसर देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होना चाहिए। मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए इसका 180U। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू वी कॉल दीज पार्टिकल्स विच हैव मोर इलेक्ट्रॉन्स देन द नॉर्मल एटम्स। मतलब पेरेंट एटम मान लो ए है, तो AN प्लस या माइनस। तो अगर इलेक्ट्रॉन गेन की है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो AN माइनस। ठीक है, तो वो नेगेटिव अनायन बनाएगा, तो डेफिनेटली अनायन उसे क्या बोलेंगे हम, अनायन। क्या बोलेंगे, अनायन। अनायंस जैसे आपका हो गया Cl नेगेटिव, Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं पर Cl नेगेटिव के पास 18। लेस इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉर्मल एटम्स, तो उसे बोलेंगे हम, जैसे मान लीजिए AN पॉजिटिव, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मान लीजिए इसके पास N है, तो इसके पास N प्लस समथिंग होंगे। वो मैं डिसाइड नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कितने हो सकते हैं वो डिपेंड करता है कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके पास क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लेस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं कटायन। क्या कहेंगे, कटायन। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं, आयन दो तरह के होंगे, कटायन और अनायन। आयन बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होते हैं, मतलब आयंस जो बनते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अनबैलेंस होते हैं उनमें। कटायंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अनायंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है, वो है नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द फॉर्मूला मास ऑफ Al2O3। एकदम से सिंपल सी बात है, Al2O3 का फॉर्मूला मास या फॉर्मूला यूनिट मास कैलकुलेट करना है। तो Al का होता है 27, ठीक है, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो बस ये डिस्कस करते हैं। तो 27 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 16, ये हो जाएगा आपको 27, 54 प्लस 48, आंसर आ जाएगा 102 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा, नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आल्सो राइट द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन देम। कह रहा है CuSO4, इसका नाम लिखिए। तो Cu मतलब कॉपर, और पीछे वाले का नाम क्या है, सल्फेट। तो डेफिनेटली इसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट। NH4 ऑल्टोइस SO4, इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम सल्फेट। Na2O, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम कार्बोनेट। Na2CO3, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। CaCl2, इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड। अब बात जो ये है वो है कि इसके आयंस बताइए, तो देख लेते हैं। और इसके आयंस क्या क्या होंगे, वो कह रहा है नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आल्सो राइट द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द आयंस प्रेजेंट इन देम। तो कॉपर जो है इसमें Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव प्रेजेंट है। इसमें अगर आयंस बताऊं तो NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन और SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन प्रेजेंट है। इसका अगर आयन बताऊं तो सोडियम आयन और CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। इसमें अगर बात करूं तो Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम आयन और Cl नेगेटिव क्लोराइड आयन प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। एन एलिमेंट ए फॉर्म्स एन ऑक्साइड A2O5, द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट ए। तो देखिए A2O5 एक फॉर्मूला दिया हुआ,
पूछा है कि वैलेंसी बताइए। जब कोई फॉर्मूला बनता है तो डेफिनेटली मान लीजिए A2O5 फॉर्मूला इस तरीके से बना होगा, AO मान लीजिए यहाँ 2 और यहाँ 5, तो क्या ये फॉर्मूला बन सकता है? ये बनेगा A5O2। तो इसका मतलब किस तरीके से बना होगा, यहाँ पे क्या रहा होगा 5 और यहाँ पे क्या रहा होगा 2। तो यहाँ से बात क्लियर हो जाती है कि इसकी वैलेंसी क्या है 5। ठीक है, बट अगर हम इसकी वैलेंसी निकालना चाहते हैं तो मैं कह देता हूँ एक फॉर्मूला बनाए, तो फॉर्मूला बनाए तो मैं कह देता हूँ इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, A और O लिखे जाएंगे। मैं कहता हूँ इसकी वैलेंसी x और इसकी वैलेंसी 2 होती है ऑक्साइड की। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, मल्टीप्लाई करने पे आया A2OX। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी इन दोनों फॉर्मूलेस को कंपेयर करने पे 5। तो मतलब A की वैलेंसी कितनी हुई 5, मतलब 5 इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। और फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड क्या हो जाएगा, देखो A की वैलेंसी कितनी 5, क्लोराइड क्या होता है, क्लोराइड की वैलेंसी 1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना फॉर्मूला बन जाएगा ACl5। क्या फॉर्मूला बन जाएगा ACl5। तो वैलेंसी ऑफ A की क्या है 5 और इसका फॉर्मूला बन जाएगा ACl5। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक इजी सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझिएगा और इंपॉर्टेंट भी है। देखिए मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, फॉर द काउंटिंग ऑफ आर्टिकल्स यूनिट डजन और यूनिट ग्रॉस इज कॉमनली यूज्ड इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। अब नेचर में मतलब जैसे चेयर है, पेन है, नोटबुक है, कुछ भी है, उसी तरीके से मोल है। बस ये क्या है, ये माइक्रोस्कोपिक के लिए, ये मैक्रो के लिए यूज होते हैं, बट मोल कॉन्सेप्ट माइक्रोस्कोपिक के लिए यूज होता है। ऐसा नहीं है कि फिर मैक्रो के लिए यूज नहीं होता, हो सकता है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट मैक्रो के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कहने लगूं 1 मोल चेयर, तो बिल्कुल 1 मोल चेयर होंगी। जैसे 1 डजन पेंसिल में एक नंबर फिक्स है 12, 1 ग्रॉस में एक नंबर फिक्स है 144। इन ए सिमिलर वे द काउंटिंग ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, कैटायंस, एनायंस, केमिस्ट यूज करते हैं उसके लिए मोल। क्या यूज करते हैं, मोल। अब एक मोल है क्या, एक मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एंटिटीज, इट मींस एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप्स, राइट। इसमें प्रेजेंट है जितनी, उतना एक मोल में। ये है कितना, ये है 6.023 into 10^23 पार्टिकल्स में भी एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स, कैटायंस, एनायंस, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा ऑफ सब्सटेंस। सो ए मोल क्या है, इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स द सेम नंबर। कौन सा नंबर, जो कंटेन करता है एज देयर आर एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ द कार्बन 12 सी, राइट, मतलब कार्बन 12 आइसोटोप। मान लीजिए एक मोल ऑक्सीजन एटम की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब उसके अंदर कितने ऑक्सीजन एटम है, 6.023 into 10^23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। एक मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल है, 6.023 into 10^23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। द नंबर 6.023 into 10^23 मतलब एवोगैड्रो नंबर विच रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए मोल, एंड इसे हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं, एवोगैड्रो एवोगाड्रो नंबर। अब मोल्स ऑफ एटम्स, मान लीजिए मोल्स ऑफ एटम्स की बात करूं तो एक मोल ऑफ एटम ऑफ एनी एलिमेंट ऑक्यूपाइज अ मास व्हिच इज इक्वल टू द ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब एक मोल एटम का जो मास होगा वो इक्वल होगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट। द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट 6.023 into 10^23 एटम्स, 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट। मतलब सिंबल ऑफ एन एलिमेंट अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया तो इसका मतलब है इसके पास एक मोल एटम्स है। कितने एटम्स है, एक मोल एटम्स इस एलिमेंट के पास। एग्जांपल सिंपल, नाइट्रोजन रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स एंड 2 नाइट्रोजन रिप्रेजेंट 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, 3 नाइट्रोजन रिप्रेजेंट 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। जो मोल वाज इंट्रोड्यूस की गई थी ओस्टवाल के द्वारा इन 1896। ठीक है, उसके बाद आता है मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स। पहले हमने पढ़ा मोल्स ऑफ एटम्स, तो एक मोल एटम्स में वो समझ गए थे हम। इसी तरह एक मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ एनी सब्सटेंस ऑक्यूपाइज ए मास, कितना मास ऑक्यूपाई करेंगे, जो इक्वल होगा उसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। वहां पे किसके इक्वल होता है, ग्राम एटॉमिक मास के। यहाँ पे किसके इक्वल है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। मान लीजिए हमें H2 की बात करूं तो एक मोल वाटर मॉलिक्यूल्स का वेट जो होगा वो कितना होगा, इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, जो कि होगा 18 ग्राम, जो कि कितना है 18 ग्राम। फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड रिप्रेजेंट 6.023 into 10^23 मॉलिक्यूल्स, मतलब 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट कंपाउंड। एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे H2O रिप्रेजेंट कर रहा है 1 मोल, 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, एंड 2H2O रिप्रेजेंट कर रहा है 2 मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहां से ये बात क्लैरिफाई होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, आप देख सकते हैं जो सिंबल H2O, इसका मतलब ये नहीं है कि डज नॉट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। नहीं, H2 एक कंबाइंड थिंग है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। द सिंबल H2O का मतलब है, द सिंबल H2O डज नॉट रिप्रेजेंट 1 मोल ऑफ H2। इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर 1 मोल H2 और 1 मोल ऑक्सीजन एटम, नहीं, इसका मतलब है कि इट रिप्रेजेंट 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और द SI यूनिट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल। मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम अगर बात करूं तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास और 1 मोल ऑफ ए गैस अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब 273 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम। एंड ये जो वॉल्यूम होती है वो होती है 22.4 लीटर फॉर ईच गैस। मतलब एट एनटीपी और मतलब एट एसटीपी 22.4 लीटर ऑक्यूपाई करेगी 1 मोल ऑफ एनी गैस। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी गैस कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी, 22.4 लीटर, या आप कह सकते हैं 22,400 मिलीलीटर।
ठीक है, मूव करेंगे नेक्स्ट बात पे, 1 मोल इज इक्वल टू 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये तो बात नहीं, या फिर 22.4 लीटर एट एनटीपी, या फिर 6.023 into 1023 मॉलिक्यूल्स। मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स उसका रहेगा ग्राम एटॉमिक मास, मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स उसका रहेगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। 1 मोल ऑफ एटम्स का मतलब 6.023 into 1023 एटम्स इज, ठीक है, और ग्राम एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ 6.023 into 1023 एटम, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स। तो देखते हैं, टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम्स ऑफ सल्फर, एटॉमिक मास सल्फर का दे रखा 32U। हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट करते हैं एन से, स्मॉल एन से, ठीक है। उसने 16 ग्राम मतलब गिवन मास दे दिया और एटॉमिक मास दे दिया सल्फर का, तो क्या फॉर्मूला होना चाहिए, देखो 1 मोल ऑफ एटम्स मतलब ग्राम एटॉमिक मास, 1 मोल ऑफ सल्फर एटम मतलब ग्राम एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, जो कि होगा 32 ग्राम्स। तो अगर आप आगे देखें तो देखते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मतलब n बाय Na, क्या n बाय Na। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब n बाय Na। तो आप कह सकते हैं 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 6.023 into 1023 मॉलिक्यूल्स, एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 6.023 into 1023 मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से आप इनको रिलेट कर सकते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं क्विकली। 1 मोल का मतलब क्या है इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल, 6.023 into 1023 पार्टिकल्स, राइट, Na, 6.023 into 1023 एटम्स, ठीक है, और 6.023 into 1023 मॉलिक्यूल्स। तो आयंस हो सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ, आयंस, एटम्स या मॉलिक्यूल्स। 1 मोल इन टर्म्स ऑफ मास का मतलब है 1 ग्राम एटम ऑफ एलिमेंट, 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस और 1 ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सब्सटेंस। सम यूजफुल फॉर्मूले के बाद आप देखेंगे कैलकुलेट द मास ऑफ द फॉलोइंग, 0.5 मोल ऑफ O2 गैस, हमें इसका क्या निकालना है, मास निकालना है, 0.5 मोल ऑफ O2 गैस। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दी, ठीक है, आपको मोलर मास पता है, तो आपको क्या निकालना है, मास निकालना है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास को W से दिखाते हैं, मोलर मास को कैपिटल M से। तो आपको W निकालना है, W क्या रहेगा, N इंटू कैपिटल M। N कितना रहेगा 0.5 मोल, और M कितना है, O जो कि मोलर मास है। O2 का मोलर मास कितना है, एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का कितना हो गया 32, तो ये आ गया 32। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, कितना आ जाएगा 16U, राइट, 16U। अगर ग्राम में बोलोगे तो ग्राम हो जाएगा। उसके बाद क्या दे रखा है, 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इसका मास निकालना है, सेम ऑक्सीजन एटम्स का निकाल लेंगे, फिर वहां पे क्या आ जाएगा, गिवन मास निकालना है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास कर देंगे। उसके बाद 3.011 into 1023 ऑक्सीजन एटम्स, तो आपको इतने एटम्स का मास निकालना है। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, N अपॉन Na, क्या होता है, N अपॉन Na। N इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि आपको गिवन है 3.011 into 1023, Na इज द एवोगाड्रो नंबर। यहाँ से आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब 1 मोल ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 ग्राम, ठीक है। और जो जितने लिखे हुए हैं उनका मास आप निकाल सकते हैं, यहाँ से मोल निकाल लोगे आप, ठीक है, क्लियरली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पूछा हुआ 6.023 into 1023 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। चलिए वन बाय वन इनका सॉल्यूशन चेक करते हैं। क्या कह रहा है, 0.5 मोल ऑफ O2 गैस, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास ऑफ O2 इन ग्राम्स डिवाइड बाय ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मतलब M/m या WM भी आप बोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा 16 ग्राम। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में बोला हुआ 0.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स डिवाइड बाय ग्राम एटॉमिक मास, मतलब M/m। तो मास ऑफ ऑक्सीजन इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू M, कैपिटल M। तो ये कितना आ जाएगा 8 ग्राम, मैंने आपको बताया था 0.5 मोल्स आ चुके। 3.011 into 1023 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया नंबर ऑफ ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स अगर आपको कैलकुलेट करने हैं तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, मतलब N बाय Na। 3.011 आपको दे रखे हैं, 6.022 × 1023, ये आ जाएगा आपको 0.5 ग्राम एटम्स। नेक्स्ट आपको दे रखा कैलकुलेशन ऑफ मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, सो मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू ग्राम एटम मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इनटू नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ये आ जाएगा आपका 8 ग्राम। नेक्स्ट आपको दे रखा है 6.022 × 1023, मतलब Na मॉलिक्यूल्स ऑफ O2, सेम पैटर्न यूज करेंगे, यहाँ पे 1 मोल आ जाएगा, 1 मोल आने की वजह से जो मास रहेगा वो 32 ग्राम ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्मॉलेस्ट मास, स्मॉलेस्ट मास किसका है इनमें से, तो देखो एकदम सिंपल है, 4 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है, स्मॉलेस्ट मास बोला हुआ है। 6.022
23 into 10 power 23 एटम्स ऑफ हीलियम, 1 एटम ऑफ हीलियम या 1 मोल एटम्स ऑफ हीलियम। देखो 1 मोल एटम का मतलब हो गया 6.023 into 10 power 23 into 23 एटम्स ऑफ हीलियम। तो इसका और सेकेंड वाली टर्म का तो सेम मीनिंग हो गया, 1 एटम ऑफ हीलियम, ये 1 एटम हीलियम का, और ये है 4 ग्राम ऑफ हीलियम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप करेंगे, देखिए बाय इटसेल्फ। ठीक है, आपको फॉर्मुलेस पता है, n इक्वल टू n बाय एन होता है और n इक्वल टू w बाय m होता है, मतलब गिवन मास बाय मोलर मास। आपको यहाँ पे गिवन मास दे रखा है, मोलर मास इसका पता ही है 4u या 4 ग्राम पर मोल होता है। अगर मैं मोलर मास की बात करूँ तो 4 ग्राम पर मोल, तो वो वैल्यूज पुट करेंगे आप, नंबर ऑफ क्या निकालेंगे, स्मॉलेस्ट मास। ठीक है, चलिए आंसर इसका सी आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो 1 ग्राम ऑफ CaCO3, इसका आंसर नंबर ऑफ कार्बन एटम निकालने में, फिर से रिपीट करता हूँ, पहले आप नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे जो कि होगा गिवन मास में मोलर मास। ठीक है, गिवन मास आपको दे रखा 1 ग्राम, मोलर मास आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है और 3 ऑक्सीजन का हो जाएगा 16 3 48। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद वैल्यू रखेंगे, वहां से नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। ठीक है, एक मोल में आपको पता है कितने पार्टिकल्स होते हैं, वो आपको पता है 6.023 into 10 power 23, तो जितने मोल्स हैं उसमें आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको मैच करेगा ऑप्शन सी, ओ सॉरी बी। नेक्स्ट है 6.023 into 10 power 20 एटम्स ऑफ सिल्वर का वेट बताइए। तो ये एटॉमिक मास दे रखा 108u, अगर मैं इसको ग्राम मॉलिक्यूलर मोलर मास लिखूं तो 108 ग्राम पर मोल, मतलब एक मोल का मास है 108 ग्राम। तो इतने एटम्स का मास बता दीजिए, मतलब 6.023 into 10 power 23 एटम्स का मास है ये, तो इतने का बताना है। सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपको मैच करेगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके पास है। देखिए 8 ग्राम ऑफ CH4, सीधी सी बात है, अगर वो कह रहा है 8 ग्राम ऑफ CH4, तो मैं आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ, अगर 8 ग्राम CH4 है तो गिवन मास आपको दे रखा है। ठीक है, और ये क्या है आपका CH4, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए। नंबर ऑफ मोल्स का मास है गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है इसका, 12 + 4 16 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल कितने आ चुके हैं आपके, नंबर ऑफ मोल्स आपके आ जाएंगे 8/16, मतलब कि 0.5। 1 मोल में मॉलिक्यूल रहेंगे कितने, 6.023 into 10 power 23, तो हाफ मोल में कितने रहेंगे, मल्टीप्लाई कर दो इसको इंटू 0.5 से, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 3.011। ठीक है, इंटू 10 power 23, इतने, तो आंसर कौन सा मैच करेगा, तो इसका आंसर तो ये आ गया, मतलब आप एक टाइप समझिए 0.5 मोल, उसके अंदर मॉलिक्यूल्स निकालेंगे। 4.4 ग्राम ऑफ CO2, 4.4 ग्राम ऑफ CO2 का ऐसे करेंगे, 34.2 ग्राम ऑफ C12H22 O11 का ऐसे करेंगे, और 2 ग्राम ऑफ H2 जिसमें जितने कम आपके मॉलिक्यूल्स हैं वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन का आंसर मैच करेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस, 1 मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस। देखिए अब दे रखा है क्या, 16 ग्राम ऑक्सीजन, एक मोल मॉलिक्यूल्स। अब एक मोल का मतलब क्या है, इसमें 16/16 आएगा, क्योंकि ऑक्सीजन लिखा हुआ तो ये O2 होगा, ये N2 होगा, ये H2 होगा, और ये वाटर H2O होगा। ठीक है, तो 16 ग्राम ऑक्सीजन का मतलब गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास आप बोल सकते हैं, जो कि होगा कितना, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, दो का कितना हो गया 32, तो ये कितना आएगा 1/2, मतलब 0.5। इसका क्या आएगा 7 ग्राम गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास कितना होगा 14। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 0.5। इसका कितना होगा 2 ग्राम डिवाइड बाय 2 ग्राम, तो कितना आ जाएगा 1, और इसका कितना होगा बताइए 36 ग्राम इज द गिवन मास। और वाटर का भी कितना रहता है 18, मोलर मास इज 18 ग्राम पर मोल, तो कितना आ जाएगा 2 मोल। तो बस आपसे पूछा 1 मोल मॉलिक्यूल्स किसके अंदर है, डेफिनेटली आपकी किसके अंदर हो गई, सी के अंदर। चलिए आंसर कौन सा मैच करेगा आपका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन पूछे हुए, तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो पहले, गिवन मास बाय मोलर मास, मोलर मास कितना है 32,
32 का मतलब कितना हो गया 1/2, 1/2 का मतलब 0.5। तो एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं, एवोगाड्रो नंबर में होता है 6.023 × 10⁻23। तो हाफ मोल में कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, डेफिनेटली अभी तो निकाला था इस टाइप का क्वेश्चन। तो 3.01 × 10⁻23 देखना पॉजिटिव रहना चाहिए, नेगेटिव नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर इज व्हाट। द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस रहेगी 11.2 लीटर, 22.4 लीटर, 100 लीटर और डेफिनेटली 22.4 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 8 ग्राम ऑफ हीलियम। ये क्या लिखा हुआ है, 8 ग्राम ऑफ हीलियम। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स पूछा हुआ है, गिवन मास आपको दिया हुआ है, आप यहाँ से पुट कर देंगे ग्राम एटम मास, तो कितना जाएगा, हीलियम का होता है 4 मतलब कितने आ गए 2, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने आ जाएंगे आपके 2। तो आंसर आपका मैच कर जाएगा कितना, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन H2O इज, परसेंटेज पूछी हुई है। देखो H2O का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, H2O का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जिसमें हाइड्रोजन की परसेंटेज पूछी हुई है। डेफिनेटली मैं कहता हूँ ये टोटल परसेंटेज 100 है। ठीक है, टोटल परसेंटेज कितनी है 100। तो H2O की परसेंटेज आप किस तरीके से निकाल सकते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। जिसकी परसेंटेज निकालनी है वो डिवाइडेड बाय टोटल आइटम्स कितने 3 मल्टीप्लाई विद 100 कर देंगे, तो कितनी आ जाएगी आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, क्या इस तरीके से होगा या कोई और तरीका है वो आप खुद से देखेंगे। ठीक है, हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, परसेंटेज बाय मास निकालनी है। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन बी 11.12, इसकी परसेंटेज है हाइड्रोजन की। अगर मास की फॉर्म में निकालनी है परसेंटेज ऑफ मास, तो इसका जो मास होता है वो होता है 18 ग्राम पर मोल, जिसमें हाइड्रोजन का कितना 2 ग्राम, तो 2/18 × 100। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये अप्रोक्स आएगा 5.5 और इसको मल्टीप्लाई करने पे 11 पॉइंट समथिंग आपका आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द चार्ज इन कूलम्स ऑफ 1 ग्राम आयन ऑफ N3 नेगेटिव, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1.602 × 10⁻19 कूलम। कह रहा है कि चार्ज इन कूलम ऑफ 1 ग्राम आयन ऑफ N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव के 1 ग्राम आयन का चार्ज बताओ। तो देखो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको आंसर मैच करना है। देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन किस तरीके से होगा। कह रहा है चार्ज इन कूलम ऑफ 1 ग्राम आयन, ठीक है 1 ग्राम आयन ऑफ N3 नेगेटिव। तो N3 नेगेटिव आपको दे रखा कितना 1 ग्राम, N3 नेगेटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन टोटल 10। ठीक है, तो गिवन मास आपको दे रखा है इसका कितना 1 ग्राम। मोलर मास आपको इसका पता कितना होता है 14 ग्राम। आप यहां से निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स क्या आ जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। यहां से आ गया गिवन मास बाय मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, एक मोल में कितने एटम्स कितने आयंस रहेंगे इस टाइप के, एवोगाड्रो नंबर ऑफ N3 नेगेटिव, एक मोल में इतने रहेंगे। तो यहाँ से आप जितने मोल्स आए उसके अकॉर्डिंग यहाँ से वैल्यू निकालोगे, मतलब 1/14 मोल में कितने रहेंगे वो आप यहाँ से निकालोगे। जब यहाँ से जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो एक N3 नेगेटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है 10, तो इतने नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए वैल्यू आई, तो x N3 नेगेटिव में कितने x मोल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 10 इंटू ये जो नंबर रहेगा उससे करेंगे x। जब ये नंबर आ जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा वो यहाँ से आप इससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, मतलब 10 इंटू एक्स इंटू 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ। पहले हमने क्या निकाला कि N3 नेगेटिव में टोटल होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, गिवन मास दे रखा, मोलर मास दे रखा, यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। एक मोल में कितने N3 नेगेटिव है वो तो निकाले, एक मोल में कितने N3 नेगेटिव है भाई Na। तो इतने मोल्स में 1/14 मोल्स में कितने N3 नेगेटिव होंगे हमारे पास आगे मान लीजिए कुछ भी मोल। ठीक है, 10 मोल आ गए, 10 मोल हमारे पास कितने N3 नेगेटिव है 10 N3 नेगेटिव इतने मोल्स में 10 एक N3 नेगेटिव में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 N3 नेगेटिव में 10 गुना 10 100 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, बिल्कुल ठीक बात। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए मैच करेगा। द मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इन 1 किलोग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है कि NO3, कह रहा है 1 किलोग्राम मतलब कितना हो गया 1000 ग्राम इज द गिवन मास। ठीक है, अब इसका मोलर मास निकालते हैं। मोलर मास आपको बताइए पोटेशियम का 39 होता है और इसका 14 होता है और 16 3 जा 48 होता है, इनको ऐड करेंगे इसका मोलर मास आ जाएगा। आप पूछा हुआ है मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन, ऑक्सीजन का मास कितना 48, टोटल मोलर मास आपको बताइए कितना है, 1 किलोग्राम का लेना देना क्या है बताइए। अगर मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इन 1 किलोग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट ये ना आपको निकालना है, तो ये क्वेश्चन एकदम से इजी सा है, नंबर ऑफ मोल से वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग आप मास ऑफ ऑक्सीजन कंटेन इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन भी आप इसकी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे, ये एज ए होमवर्क मैं आपको एज ए होमवर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके,
तो इसका आंसर वैसे मैं बता देता हूँ, जो कि ऑप्शन सी मैच करेगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको दे रखा है, आपसे पूछा हुआ मास ऑफ ऑक्सीजन किसमें, KNO3, इसका गिवन मास कितना है 1 किलोग्राम, मतलब 1000 ग्राम। कह रहा है कि इसमें कितना मास ऑक्सीजन का प्रेजेंट है। क्लियर। तो आप ये देखिए कि अगर मैं इसका मोलर मास निकालूं, ठीक है, इसका मोलर मास कितना है 39 प्लस नाइट्रोजन का कितना 14 प्लस 16 3 जा 48। अगर मैं इनको ऐड करूं तो 8 4 12 9 21 और 2 3 5 4 और 1 10 101। ये कितना है 14। ठीक है, ये कितना आ गया 101। तो 101 ग्राम इसका क्या है मॉलिक्यूल मोलर मास। ठीक है, 101 ग्राम किसका क्या है मोलर मास। तो 101 ग्राम KNO3 कितना ऑक्सीजन कंटेन कर रहा है जल्दी से बताइए 48 ग्राम। तो 1 ग्राम KNO3 कितना ऑक्सीजन कंटेन करेगा, सिंपल यूनिटरी मेथड से कर देते हैं 48 बाय 101। ठीक है, और तो 1000 ग्राम कितना KNO3 कितना कंटेन करेगा जल्दी से बता दीजिए। इसका आंसर तो आप छोटे क्लासेस में पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहां से आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए, इसका आंसर वैसे मैच करेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 मोल ऑफ ए कंपाउंड कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। कह रहा है एक मोल कंपाउंड, एक मोल कोई कंपाउंड है, ठीक है, जिसके अंदर 1 मोल कार्बन है और 2 मोल ऑक्सीजन है। कह रहा है कि मॉलिक्यूलर वेट बताओ कंपाउंड का। 1 मोल कार्बन का वेट निकाल लोगे आप, 2 मोल ऑक्सीजन का वेट निकाल लोगे, बस उनको ऐड कर दोगे 1 मोल ऑफ कंपाउंड का वेट आ जाएगा। ठीक है, वो कितना आएगा, अगर मैं बात करूं 1 मोल कार्बन तो मान लीजिए 12, 2 मोल ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, तो कितना आना चाहिए 32 प्लस 12 44। तो आंसर कौन सा मैच करेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफाइन द टर्म मोल। मोल एक सिंपल सी टर्म है जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने में काम आती है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को काउंट करने में काम आती है। व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। एकदम से सिंपल है, मास पूछा हुआ है, मतलब N=W/m पूछा हुआ है, W आपसे पूछा हुआ है तो N×m होता है। N आपको दे रहा है 0.2 और मोलर ऑक्सीजन एटम्स है, ऑक्सीजन एटम्स है तो 16 यूज करेंगे। ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा जो कि होगा 3.2 ग्राम। ठीक है, तो वो कितना होगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 2/10 होगा इंटू 16 होगा तो आ जाएगा 3.2 ग्राम। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आगे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ 10.044 इंटू 10^25 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो इतने मॉलिक्यूल्स दे दिए। ठीक है, और आपको पता ही है कि जो n होता है वो क्या होता है N/N। तो आपको क्या दे दिया n दे दिया, n दे दिया, एन ने आपको बताइए मास पूछा हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, एक मोल्स का इतना रहेगा तो इतने मोल्स का इतना रहेगा, उस तरीके से आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 5.33 kg में आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एलिमेंट कंटेन्स एक्स एटम्स, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम्स का एटम्स कंटेन करते हैं एक्स एटम, तो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। एटम वास ऑक्सीजन का दिया हुआ और एल्यूमिनियम का दिया हुआ, इजीली आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन मास मोलर मास करके आपको नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। उसी तरीके से गिवन मास बाय मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे और फिर नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे जो कि आ जाएंगे 16/27 एक्स एटम्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस प्रेजेंट इन 0.051 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बस Al2O3 आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड दिया हुआ है और इसमें पूछा हुआ नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस मतलब Al3 पॉजिटिव आयंस। ठीक है, तो आप पहले क्या करेंगे वही इसका मोलर मास निकालेंगे, इतने मोलर मास में इतने एल्यूमिनियम आयन प्रेजेंट है तो इतने में कितने प्रेजेंट होंगे, बस इस तरीके से इसका आंसर भी हो जाएगा जो कि आएगा 6.023 × 10^20। नेक्स्ट क्या है व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस विल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 56 ऑफ ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो 56 ग्राम नाइट्रोजन गैस में कितने मोल्स हैं वो कैलकुलेट करिए। व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस विल कंटेन, तो ऑक्सीजन गैस What weight of oxygen gas will contain the same number of molecules। देखो जितने मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन गैस 56 ग्राम N2 गैस में जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो कैलकुलेट करिए। कैसे, पहले N निकालिए, N क्या रहता है गिवन मास बाय मोलर मास और ये कितना है 28, तो N कितना आ गया 2। तो N अगर 2 है 2 मोल है तो इसका मतलब 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे 2 एवोगाड्रो नंबर। 2 एवोगाड्रो नंबर जो मॉलिक्यूल्स हैं, तो व्हाट वेट ऑफ ऑक्सीजन गैस 2 एवोगाड्रो नंबर कब आएगा ऑक्सीजन गैस में, तो ऑक्सीजन गैस में गिवन मास क्या दे रखा है, कुछ दे रखा है नहीं, मोलर मास हमें पता होता है तो 2N ने निकालना है, मतलब 2N ने हमें पता लग गया, यहाँ से गिवन मास की वैल्यू निकाली और यहाँ मोलर मास की वैल्यू क्या रहेगी बताइए जल्दी से। ऑक्सीजन एटम्स की बात हो रही है, गैस की बात हो रही है, ऑक्सीजन गैस की बात हो रही है, गैस की बात हो रही है, तो 16 × 32 रखेंगे, 32 × 64 जब आपका 64 ग्राम यूज होगा, बस सिंपल सी बात है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका
कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स एंड वॉल्यूम ऑफ 1 ग्राम हीलियम गैस एट एनटीपी। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स निकालने एंड वॉल्यूम। तो एनटीपी पर आपको बताइए कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एनटीपी पर 22.4 लीटर कंटेन करती है। ठीक है, तो यहां से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास करके, गिवन मास कितना है 1 ग्राम और मोलर मास कितना आ जाएगा 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, यहां से आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स आने के बाद आप क्या करेंगे, क्लियरली हीलियम है तो हीलियम का नंबर ऑफ एटम्स भी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के बाद एक मोल में 6.0222 रहते हैं, इतने मोल्स में कितने रहेंगे 1 बाय इसका मतलब होगा 0.25 मोल। तो 0.25 में कितने रहेंगे 0.25 मोल आने के बाद आप इसी तरीके से इसकी वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आंसर कुछ इतना होगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द मास of 4.0 into 10 power minus 3 mole of glucose. Glucose दे रखा C6H12O6. How many carbon atoms are there in 4.0 into 10 power minus 3 mole of glucose? कह रहा है इसका मास बताइए इतने मोल्स ऑफ ग्लूकोज का। तो मास आप इजीली निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे गिवन मास मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास आप कैलकुलेट करेंगे 180 आएगा, नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखे हैं W आप निकाल सकते हो। उसके बाद हाउ मेनी कार्बन एटम, अब एक मॉलिक्यूल में कार्बन एटम के एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम्स हैं। कितने 6 कार्बन एक मॉलिक्यूल में। ठीक है, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे और उतने मॉलिक्यूल्स में कितने कार्बन एटम्स होंगे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो आंसर आ जाएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 1 मिलीलीटर ऑफ वाटर वेपर्स एट एनटीपी। आपको बताइए कि 22,400 मिलीलीटर वॉल्यूम प्रेजेंट रहती है कितने 6.023 into 10 power 23 मॉलिक्यूल्स में, भाई 1 मोल में। ठीक है, 1 मोल ऑफ वाटर में। और उसके बाद क्या है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर किसमें 1 ml में। तो 1 ml में आपको कैलकुलेट करना, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना आंसर आपका आ जाएगा। इफ वन टेक्स 1 सेकंड टू काउंट 5 व्हीट ग्रेन्स, कैलकुलेट द टाइम टेकन इज काउंटिंग 1 मोल ऑफ व्हीट ग्रेन्स। तो एकदम से सीधी सी बात है, अगर एक सेकंड लगता है 5 व्हीट ग्रेन काउंट करने में। ठीक है, तो सिंपल सी बात है 5 व्हीट ग्रेन काउंट होते हैं 1 सेकंड में। ठीक है, तो 6.02 1 मोल पूछा हुआ है ना, तो 6.023 into 10 power 23 व्हीट ग्रेन्स काउंट होंगे कितने 1/5 into 6.023 into 10 power 23। इसको टाइम निकाल देंगे, वो आ जाएगा कितना सेकंड में आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो वो आ जाएगा 1.2046 into 10 power 23 सेकंड। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। थैंक यू सो मच।